आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मेरी क्रिसमस। जरा बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है और सबसे पहले ट्रिगर्स। बिल्कुल, आपको और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगर ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले आप रेमको सिस्टम पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूंजी जुटाने पर वहां पर बोर्ड बैठक है। उसी के साथ साथ RSWM, जहां पे राइट इश्यू जो है वो आज से शुरू होने वाला है। और आईपीओ में बात करें तो एवेंस और लैंडमार्क कार्ड्स दोनों की देखेंगे तो आपको लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। आईपीओ अपडेट में एलन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनका फाइनल अपडेट आता हुआ दिखा है, मतलब अब वो आईपीओ जो है बंद होता हुआ दिखा है, जिसमें कुल सब्सक्रिप्शन अगर आप बात करेंगे तो लगभग 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 2 गुना और QIB का हिस्सा लगभग 4.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, जिनका आईपीओ आज से खुलने वाला है और ये 27 दिसंबर तक जो है आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 94 से 99 का है। और अगर आप देखेंगे कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 116 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें आपको सुंदरम फंड, HDFC फंड, आदित्य बिरला, इमर्जिंग फंड आदि जैसे इसमें नाम आते हुए दिखेंगे। खबरों के हिसाब से भारत फोर्ज, M&M, अशोक लेलैंड, भारत डायनामिक्स, एस्ट्रा माइक्रो, L&T, मजगांव डॉग आदि जैसी कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ANI के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उनसे लगभग 84,000 करोड़ के जो है 24 प्रस्ताव हैं वो जो है वहां पर पास होते हुए दिखे हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स या फिर नेवल एंटी शिप मिसाइल्स और ऐसे जो डिफेंस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको वहां पर प्रस्ताव पास होता हुआ दिखा है। इंडिया सीमेंट्स, इन्होंने छापेमारी से जुड़ी खबर पर कंपनी ने सफाई दी है। एक्सचेंजेस ने यहां पर सफाई मांगी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि चेन्नई कार्यालय के में बात करें, CCI के कुछ अधिकारियों ने अनियमितता संबंधित जांच की है और कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि कंपनी ने CCI से संबंधित किसी भी अनियमितता का जो है उसमें कंपनी नहीं है। और उसी के बाद अगर आप बात करें इंगरसोल रेंट की बात करें, जहां पर अगर आप देखेंगे उन्होंने गुजरात में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को मंजूरी दी है और ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो लागत है, कुल लागत लगभग 170 करोड़ का खर्च है। रेल विकास RVNL की बात करें तो उनको GMRC से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये जो ऑर्डर मिला है लगभग 200 करोड़ के आसपास का कंपनी को ऑर्डर मिला है। रेलटेल कॉर्पोरेशन, यहां पर भी इनको भी ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। वेबटेल टेक्नोलॉजीज से इनका अगर आप बात करेंगे, वेबल टेक्नोलॉजी से इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये ऑर्डर लगभग 100 करोड़ का है। और अंत में सी इन्फोसिस्टम या फिर मैपमा इंडिया की बात करें तो वहां पर इनको जंक्शन के नाम से रोड सेफ्टी फीचर जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है और जिससे और इसका उपयोग जनरली इसलिए होगा कि दूसरी दुर्घटनाओं से कम आने के साथ ही आप अगर देखेंगे इसका जनरली उपयोग इन्हीं रीजंस की वजह से होने वाला है। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि इन चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आज दिखेगा भरपूर एक्शन। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।